देवा जी, अग्निपथ का थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी, अग्निपथ कैसे थमेगा आप ये बताइए। जहाँ पर देश में रोजगार नहीं है और युवाओं जो सैनिक में भर्ती होने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर उनकी नौकरी जो है सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे और उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है युवाओं में रोष तो होगा ना कि देश के हालात ऐसे हैं कि इंतज़ार करते करते सबका उम्र निकलते जा रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को रोजगार के नाम पे पकौड़ा रोजगार दिया जा रहा है, कोई चाय बेच रहा है। तो बताइए कैसे युवाओं में रोष नहीं होगा। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बड़ा अंकुश लगाया जाता है, उनको न प्रदर्शन करने दिया जा रहा और यहाँ तक कि जो है अगर रायसीना मार्ग की बात करूँ तो बंद कर दिया जाता, निकलने नहीं दिया जाता। जी, बहुत दुख की बात है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है और विपक्ष का आवाज मजबूत होना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की ये नीति है कि जो भी लोकतंत्र में आवाज उठाता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर सीबीआई, ईडी, एनआईए भेज दी जाती है और घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये सारे जो जनता की सेवा के लिए थे, जितने तंत्र थे, अब वो सरकार के अंडर में काम करने लगे हैं। ये कोई पार्टी विशेष का अपने कब्जे में ले लिया है। विपक्ष पे इतना बड़ा अंकुश लगाना, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया जाता उनके दफ्तरों से, ये कहाँ तक? जी, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुखद है, शर्म की बात है। और जिस तरह धक्का देकर पी चिदंबरम जैसे वरिष्ठ लीडर को उनको चोट पहुंचाया गया, घायल किया गया, ये शर्मनाक है। बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोकतंत्र का ऐसा चेहरा देख रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है। प्रदेश अध्यक्ष है अनिल चौधरी, उनको भी बड़ा चोटें वगैरह आई हैं। जी, बहुत अफसोस की बात है। इस तरह दबाकर लोकतंत्र की आवाज को सरकार दबा नहीं सकती है। लोकतंत्र की जड़ें जो है बहुत मजबूत है। लाख कोशिश कर ले सत्ता में बैठे लोग, पर लोकतंत्र की आवाज को कुचला नहीं जा सकता है। भाजपा भी तो विपक्ष में रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, पहले लोकतंत्र में ऐसा इतना शर्मनाक नहीं होता था, कभी भी इस तरह तानाशाही नहीं थी जो आज तानाशाही पर लोकतंत्र उतर आया है। सत्ता में बैठे लोग उतर आए हैं और लगातार लोकतंत्र को किलतंत्र और चक्का के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी पुलिस प्रशासन के शक्तियों के द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है, पर हमारी लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं है, इसे आप दबा नहीं सकते हैं, उखाड़ नहीं सकते हैं। मोदी जी ने भी 8 सालों से ये देश के जो हमारे युवा हैं उनको तबाह कर रखा है और देश के युवा परेशान हो चुके हैं। ये एक तरफ से उनका एकदम सब्र का पैमाना भर चुका है। युवा करे तो क्या करे, महंगाई चरम पर है और 8 सालों से नौकरी के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। तो आज युवाओं के पास रास्ता क्या बचता है? जो भी लोकतंत्र में विरोध करता है, आंदोलन करता है, आवाज उठाता है, उस पर सीबीआई भेजी जाती है, एनआईए भेजी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है और गलत तरीके से कार्रवाई की जाती है। मैं ये नहीं बोलती कि ये सिर्फ एक समुदाय के साथ होता है, ये देश में हर उस नागरिक के साथ होता है जो सत्ता पक्ष के साथ खड़ी नहीं है और जो विपक्ष की भूमिका निभाती है और जो अलग मानसिकता की है और जो सरकार की नीतियों से सेटिस्फाइड नहीं है। सबके साथ एक ही तरह की कार्रवाई होती है, चाहे वो पत्रकार बंधु हो जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और जो पत्रकारिता की इज्जत को, गरिमा को बचा कर रखे हैं। ऐसे पत्रकारों के साथ भी ऐसे युवाओं और ऐसे स्टूडेंट्स को भी दबाने की कोशिश की जाती है जो स्वतंत्र आवाज है और जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। तो बताइए आज वो युवा क्या करे, मजबूर है युवा। जो सरकार जो फायदे गिना रही है, वो कह रहे हैं कि कौन सा युवा है जो 4 साल में 24 साल की उम्र में 12 लाख रुपए जमा कर लेती है। जी, उसके बाद से वो क्या करेगी सरकार, ये भी बता दे। वो ऐसे सैनिक जो पूरा जॉब रिटायर होके आने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जब पढ़ने लिखने का समय होगा 17 साल, तो इतने कठिन परिश्रम के बाद एक सैनिक बनता है।
और जब रिटायर के बाद वो क्या करेंगे। और 12 लाख आज के डेट में होता क्या है, जो सैनिकों की आय इतनी थी तो आप 3 लाख 30,000, 40,000, 20,000 ऐसे सैलरीज है। तो ये सैलरीज पर, और ये तो एक पेड वर्कर जैसे हो गए, ऐसा जैसे आर्मी को भी, सैनिकों को भी ठेके पर ले लिया गया। तो ऐसे में कोई अपनी सरहदों पर जाकर अपने जान को क्यों गंवाएगा, अपने जान का क्यों रिस्क लेगा। आप ही बताइए कि उन्हें पता है कि 4 साल बाद हमें वापस कर दिया जाएगा, और कोई पेंशन भी नहीं है जो मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, परिवार को कुछ मिल सके, तो क्यों जान आप। और कहीं ना कहीं डिफेंस का मुद्दा बहुत सेंसिटिव होता है। यह डिफेंस के मामले के साथ, डिफेंस के साथ छेड़छाड़ देश के लिए कभी बहुत हानिकारक होगी। डिफेंस का मुद्दा, जो भी डिफेंस के साथ छेड़छाड़ बहुत हानिकारक होता है।